श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा। लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं। पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं के पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाए। वो देव पितर का। ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाए। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है। लाख कितना भी पितृदोष हो, कितना भी बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आधा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा, मटका, पानी भरने का मटका, हंडा, घड़ा, गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, ऐसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर
अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपी का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र वधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता। अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक कुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप वो भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। के लक्षण है इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें एक चावल का दाना डाल दीजिए। परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या महामृत्युंजय, कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती हो ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है 3य अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं, उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सिंचन करने से। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपी, विषकपी नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपी या विषकपी भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपी का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता।
शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता, 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के, अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना बेल दूध का इतना मान। पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं, 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी, सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाए बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। संसार में रहने वाला मानव
दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितर का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया। घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाए। दोष श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते यहां में, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज, परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में,
शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। लंबी बाती का, कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का लगा। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का होगा। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में है, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है। गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाइए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में
उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका।